पुलिस की अकल की दाद देता हूँ। सांबरी के खून को एक्सीडेंट समझकर केस को बंद कर दिया। अरे सक्सेसफुल है वाह। इन्हें देखो, इन्हें देखो। ये लड़की सांबरी की भांजी और मेरी आंख में चुभता हुआ वो तिनका जिसे निकाल कर जब फेंक दूंगा तो सांबरी की सारी जायदाद का हकदार सिर्फ मैं हो जाऊंगा। क्या ये जानती है कि लाखों की जायदाद की मालिक बनने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो मामा, तुम्हारी आंख का तिनका निकल गया। ये लड़की मेरे क्लब में रोज रात को संदीप का गाना सुनने आती है। बेचारी बहुत प्यार करती है उससे। संदीप एक सिंगर है, मेरे नाइट क्लब में गाता है। यानी के गवैया। हेलो। हेलो, आप लगता आपको कहीं देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं बेटी, कल मैं तुम्हारे साथ अनजाने में डांस भी करता रहा ड्रैगन क्लब में। मेरा नाम तकलीफ चंद है, मामा तकलीफ चंद। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी माँ को बहुत ये इनको तो तुम जानती हो बेटी, ये खन्ना साहब है, ड्रैगन क्लब के मालिक। अरे प्रोफेसर साहब, खन्ना साहब, आप यहाँ कैसे? हाय संदीप। हाय। मामा तकलीफ चंद को अंजू जी से मिलना था, मैं घर दिखाने चला आया। नमस्ते मामा जी, आइए 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 मामा जी। अरे भाई बहुत बढ़िया मकान है। अंजू जी, यू नो, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मामा तकलीफ चंद दूर के रिश्ते में सचमुच आपके मामा लगते हैं। हाँ बेटी। मेरे मामा? मैं तुम्हारे चाचा धर्मेश सक्सेना उर्फ सांबरी का भाई हूँ। तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए खबर लाए हैं। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ बेटी, तुम्हारे चाचा सांबरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मरते वक्त उन्होंने एक वसीयत की थी जिसके मुताबिक अब उनकी करोड़ों की जायदाद की मालिक सिर्फ आप हैं। मैं? जी हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब तुम बालिग हो जाओगी, मैंने बड़ो हो जाबी। हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ बेटी कि थोड़े दिनों के लिए तुम अपने चाचा सांबरी की हवेली पर जाकर रहो। संदीप, ये कहाँ चला गया? संदीप! संदीप, क्या हुआ? अंजू, जिंदगी ख्वाबों के आसमान पर नहीं, हकीकत के जमीन पर पलती है। हाँ? और हकीकत यह है कि चंद ही दिनों में तुम करोड़पति बन जाओगी और मैं। आज के बाद कभी प्यार में दौलत को घसीटा ना तो तुम्हारी कसम उठा के झील में फेंक दूंगी। हाँ। ए पगले, तुम तो मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर हो। अंजू, I love you। यही वो चिड़िया है जिसे 1 महीने के बाद सोने के पर लगने वाले हैं। हाँ, इससे पहले कि पर लगते ही चिड़िया उड़ जाए, इसे खत्म करना होगा। प्रोफेसर, तुम मारिया को लेकर फौरन सांबरी की हवेली चले जाओ। हम अंजू को वहां भेजने का बंदोबस्त करते हैं। अंजू को मारने के लिए उस वीरान हवेली से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन अंजू वहाँ अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ वो साला चिड़िया का गुलाम संदीप भी जाएगा। घबराओ मत मामा, जरूरत पड़ी तो उस दीवार को भी उड़ा दूंगा। अबे ओ प्रोफेसर, पाइप निकाल। ये काम जरा होशियारी से करना,
आजकल उस हवेली की रखवाली सांबरी का पुराना वफादार नौकर भीषण कर रहा है। आ गए आप। अच्छा किया आपने, वरना मुझे वहां आना पड़ता। क्या मतलब? मामा जी अगर बुलाते तो आना ही पड़ता ना। आइए। बड़ा अजीब आदमी है। ये जगह ही अजीब है मेम साहब। बड़े बारीक कान है तुम्हारे। सन्नाटों में रहते रहते सुनने की ताकत और बढ़ गई है। ठीक है, जाओ गाड़ी से सामान निकालो। शाला बड़ो बेशी कोता बोले। कौन हो तुम? चंगेज खान उर्फ स्टार ट्रेक। चंगेज खान, यहाँ का बावर्ची। चंगेज खान, बोलो भाईजान। ये हमारे मेहमान हैं। इन्हें किसी किस्म की तकलीफ न होने पाए। और याद रहे, मेहमान सिर्फ चंद रोज के लिए होते हैं। मालूम है, मालूम है, मालूम है। कुल्फी लाओ या कॉफी? दो कप कॉफी लाओ। नेस कॉफी। इन पागलों के बीच हम कैसे रहेंगे? ओह गॉड। 1.5 करोड़ के लिए इंसान जहन्नम में भी रह सकता है। हाँ? बना लाया। कॉफी में इंसान की हड्डी। ढीली हो गई ना चड्डी। अरे यार, ये इंसान का हड्डी नहीं है, ये कुत्ता का हड्डी है। ये इधर चीनी ये हड्डी से हिलाई जाती है, मिलाई जाती है, फिर तुम लोगों को पिलाई जाती है। उसके बाद ये हड्डी इस तरह फेंक देते हैं। लीजिए ये कॉफी ऑफी नहीं चाहिए मुझे। वो समझ गया, तुमको भूख लगा होगा, मैं खाने के वास्ते कुछ लाता हूँ। कॉफी में चीनी जब तुम हड्डी से मिलाते हो, खाना तो तुम खोपड़ी में लाते होगे। वो कमाल है, वो तुमको कैसे मालूम है? हाँ? वो कुछ, तुम तो बहुत होशियार है, तुम बहुत खुशबूदार है। संदीप, संदीप, अंजू माला, आजा, तू आजा, मेरी बाहों में आजा। अरे जा। जी खन्ना साहब, ठीक है, किंतु वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं। जल्दी पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर, काम होशियारी से होना चाहिए, समझे? प्रोफेसर? हाँ? विशम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एखाने की कोचिलिश। एखाने जासूस करछिलो, आदत से ना चार्ल्स ब्रॉनसन। अरे ऐसा घूर घूर कर कैनन द बारबेरियन की तरह क्या देख रहा है? अरे इधर हेलेन ऑफ ट्रॉय एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर के साथ अंदर में कुछ करती है, करने दे यार, ठीक है ना प्रोफेसर? नहीं, चुप हो। हरामजादे, फिर कभी ऐसी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। कैसी लगी ये जगह?
बड़ी डावनी है। अच्छा अनस, बहाने लिपटी तो रहोगी। मेरा नाम भीषम है, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। हमें मामा तकलीफ चंद ने भेजा है। जानता हूँ। आप दोनों ऊपर चलिए, मैं सामान ले आता हूँ। ये नमूना इस हवेली को सूट करता है। हेलो। मामा जी, शरद मारा गया। क्या? हेलो इंस्पेक्टर। मर्डर की खबर मिलते ही मैं फौरन चला आया। इंस्पेक्टर, मरने वाला कौन है और किसने इसे मारा? इंस्पेक्टर, पुलिस इंक्वायरी कर रही है और लास्ट को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। अंजू, क्या बात है? संदीप, तुमने ये आवाजें सुनी? कुछ नहीं अंजू, ऐसे ही कोई आवाज होगी खामखा। संदीप, अजीब सी जगह है, ऐसे लगता है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। संदीप, मुझे लगता है ये गुफा सामरी की है। उनमें रूहों को काबू करने की शक्ति थी। हाँ।